नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की छोटी और बड़ी महत्वपूर्ण काम की खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को आप यूपी के किस शहर या किस गांव से देख रहे हैं कमेंट में बताना ना भूलें। मानसून ने फिर पकड़ी रफ्तार, यूपी, बिहार, दिल्ली समेत कई राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। बुजुर्गों के लिए योगी सरकार की बड़ी पहल, सवेरा योजना के तहत एक कॉल पर मिलेगी मदद और सुरक्षा। उत्तर प्रदेश सरकार वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और देखभाल के लिए प्रतिबद्ध है। इसके तहत यूपी 112 द्वारा संचालित सवेरा योजना के माध्यम से बुजुर्गों को त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। इस योजना में 16 लाख से अधिक वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत हैं, जिन्हें आपातकालीन सेवाओं के साथ साथ नियमित सहायता दी जाती है। अटल स्कॉलरशिप योजना के तहत यूपी के मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में पढ़ाई का मौका। योगी सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यूपी अटल स्कॉलरशिप योजना शुरू की है। इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के मेधावी छात्रों को ब्रिटेन में मास्टर डिग्री करने का अवसर मिलेगा। सरकार पढ़ाई से संबंधित लगभग सभी खर्चों को वहन करेगी, जिससे छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में आर्थिक सहायता मिलेगी। ये पहल यूपी के युवाओं को वैश्विक मंच पर अवसर प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। स्मार्ट नगर पालिकाएं, योगी का नगर विकास पर जोर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक में नगर पालिकाओं को स्मार्ट और विकसित बनाने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने स्मार्ट क्लासरूम, ईवी चार्जिंग स्टेशन और डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने पर जोर दिया। जिला मुख्यालयों की नगर पालिकाओं को बेहतर नगरीय अवसंरचना के मानकों पर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। ये कदम शहरी विकास को गति देगा और नागरिकों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। मुरादाबाद में विवाद, बैंड संचालकों पर देवी देवताओं के नाम के दुरुपयोग का आरोप। मुरादाबाद में एक नया विवाद सामने आया है। वकील सेबी शर्मा ने सीएम पोर्टल पर शिकायत की कि कुछ मुस्लिम बैंड संचालक हिंदू देवी देवताओं के नामों का दुरुपयोग कर अपनी पहचान छिपाकर बैंड व्यवसाय चला रहे हैं। इस शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के साथ बातचीत की। मुस्लिम बैंड संचालकों को ऐसे नाम हटाने के निर्देश दिए। ये मामला संवेदनशील होने के कारण स्थानीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। पीएम सूर्य घर योजना, यूपी में बिजली बिल जीरो, 90,000 का अनुदान। चंदौली में पीएम सूर्य घर योजना के तहत लोगों को सोलर पैनल लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस योजना के तहत 90,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जा रही है, जिससे बिजली बिल को शून्य करने में मदद मिलेगी। जिले में 10,000 घरों में सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। जिलाधिकारी ने प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर इस अभियान को और तेज करने के निर्देश दिए। ये योजना पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक बचत दोनों को बढ़ावा देगी। बरेली में अवैध बांग्लादेशी बहनों की गिरफ्तारी। बरेली के प्रेमनगर और हाफिजगंज थाना क्षेत्र में 3 बांग्लादेशी बहनों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। पुलिस जांच में पता चला है कि इन बहनों ने अपनी बांग्लादेशी नागरिकता छिपाकर आधार कार्ड और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज बनवाए थे। एक बहन ने कई विदेश यात्राएं भी की थी। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। ये मामला अवैध प्रवास और दस्तावेजों के दुरुपयोग से जुड़ा है। यूपी परिवहन विभाग का सख्त कदम, चालान पर विलंब शुल्क। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने नियम तोड़ने वालों के लिए सख्ती बढ़ा दी है। अब वाहन चालान का भुगतान समय पर न करने पर 5 से 10% तक विलंब शुल्क लगेगा। ये कदम नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। यूपी पंचायत चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में संशोधन। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को देखते हुए मतदाता सूची के संशोधन का कार्य शुरू हो गया है। उप जिलाधिकारी आलोक प्रताप सिंह ने बैरिया तहसील में बीएलओ और अन्य अधिकारियों को घर घर जाकर मतदाता सूची को अपडेट करने के निर्देश दिए। ये प्रक्रिया निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है। बैंकों ने बढ़ाया IMPS चार्ज। SBI, HDFC बैंक, PNB और केनरा बैंक ने IMPS के जरिए पैसे ट्रांसफर करने पर नए शुल्क लागू किए हैं। ये बदलाव ग्राहकों के लिए पैसा ट्रांसफर करने की लागत को बढ़ा सकता है। ग्राहकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने बैंक की नई दरों की जानकारी प्राप्त करें। BSNL का सस्ता प्लान, 84 दिन की वैलिडिटी, 3 GB डेली डेटा। BSNL ने 84 दिन की वैलिडिटी वाला एक किफायती प्लान लॉन्च किया है, जिसमें प्रतिदिन 3 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा है। इसके अलावा ₹1 में 30 दिन की वैलिडिटी वाला ऑफर भी उपलब्ध है, जिसमें 2 GB डेटा और अनलिमिटेड कॉल मिलते हैं। ये ऑफर 31 अगस्त 2025 तक वैलिड है। ये योजना ग्राहकों को किफायती और विश्वसनीय सेवाएं प्रदान करती है। दिल्ली में एनडीए सहयोगियों की बैठक, बीजेपी की अनुपस्थिति। दिल्ली में एनडीए के ओबीसी सहयोगी दलों की एक बड़ी बैठक हुई। इसमें बीजेपी के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए। इन दलों ने खुद को असली पीडीए, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक बताते हुए आरक्षण की मांग की है और यूपी विधानसभा के घेराव की चेतावनी दी। इस घटना ने लखनऊ तक राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है।
यूपी के किसानों के लिए तार फेंसिंग पर 50% अनुदान। उद्यान विभाग की नई योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए तार फेंसिंग पर 50% अनुदान दिया जा रहा है। इसके लिए किसानों को upHorticulture.gov.in पर पंजीकरण कराना होगा, जिसमें आधार कार्ड, बैंक पासबुक की कॉपी और खसरा की नकल जैसे दस्तावेज जमा करने होंगे। विभागीय अधिकारी मौके पर निरीक्षण के बाद अनुदान स्वीकृत करेंगे। ये योजना फसलों को जंगली जानवरों से बचाने में मददगार साबित होगी। यमुना में बाढ़ से आगरा में दहशत। आगरा में यमुना नदी में बाढ़ के कारण स्थिति तनावपूर्ण है। गोकुल बैराज से प्रति घंटे 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे खादर क्षेत्र और कच्चे रास्ते जलमग्न हो गए। सुरक्षा के लिए शमशान घाट पर बैरिकेडिंग की गई है। 14 इलाकों और 40 गांवों में निगरानी बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी आपात स्थिति से निपटा जा सके।